वेंट्रिकल को ब्लड देता है, उसका वेंट्रिकल पंप कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि एट्रिया अपना 3 सेकंड में ही ब्लड दिया, एक वेंट्रिकल उससे पहले ही पंप कर रहा है, ये 1 बीट कर रहा है, ये 2 बार कर रहा है, ठीक है। तो इस हम लोग का सिस्टोलिक में एट्रिया से वेंट्रिकल को भरने में कितना टाइम लग रहा है? 0.3 सेकंड। लेकिन ये क्या हो रहा है, भरने का पहले ही पंप कर दे रहा है। इसमें मतलब क्या है कि हम लोग का वेंट्रिकल अभी खाली है, पूरा सही से भरा नहीं, लेकिन उससे पहले ही पंप कर दिया। तो बहुत टाइम में क्या हो रहा है, खाली 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 पंप हो रहा है, ठीक। तो वहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड कार्डियक आउटपुट जो कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन जो सप्लाई करने से ब्लड का वो कम हो रहा है। क्यों? ये इससे फिल करने के पहले हम लोग वेंट्रिकल पंप कर दिया है। अच्छा, स्पीड हो रहा है, ठीक है। ब्लड भरने के बाद बताओ, ये भरने का पहले ही पंप कर रहा है, मतलब कि खाली खाली, ठीक है। हम लोग का सिस्टम क्या है, आप हमको एक बाल्टी दीजिएगा, हम लेकर बाल्टी खड़ा है तब फेंकेंगे, ठीक। आप अभी भर ही रहे, अभी आधा ही भरा तब हम फेंक दिए, तो मेरा तो आधा कम ही फेंके ना उसको, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा, स्पीड चल रहा है। हाँ, तो जी सर ऊपर होगा, नीचे होगा। तो बंद कर दो ना बॉस। और हम लोग बोल रहे थे सर कि स्पीड चलने से ब्लड ज़्यादा फेंकेगा, स्पीड फेंकेगा, तेज फेंकेगा, है ना सर, लेकिन ब्लड ही नहीं फेंकेगा, ब्लड उसमें गया ही नहीं, पहले पंप कर दे रहा है। ठीक। अब तो क्या होगा हम बता दें, व्हेन सिस्टोलिक टाइम आपका 3 सेकंड का है, डायस्टोलिक टाइम 5 सेकंड का है, ये है। अब देखिए, व्हेन डायस्टोलिक टाइम डिक्रीज, फीलिंग ऑफ हार्ट डिक्रीज, जब डायस्टोलिक टाइम मतलब 5 सेकंड, वो हम बता दें सिस्टोलिक जो 0.3 सेकंड वो कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमी आएगा तो डायस्टोल में जितना हार्ट रेट बढ़ेगा उतना, मानिए कि एक हार्ट रेट में 0.8 सेकंड लगता है, तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो 0.8 सेकंड से कम समय लगेगा, कमी लगेगा, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कना है, ठीक है। तो 72 की जगह मान लीजिए कि 80 बार हो गया, चाहे 100 बार हो गया, 72 की जगह 100 बार हो गया। यहाँ तक समझ में आया? आप देख रहे हैं, एक बीट करने में उसको 0.8 सेकंड लगता है। 0.8 को अगर 60 से, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 72। अच्छा, हाँ 72 आएगा, 48 से 48 हो रहा है। नहीं 48 ही आएगा। बात से बात है। 48 आएगा। तो 9 से 0.9 से 72 होता है, ठीक। 0.9 है ना सर, 9 देखिए, 12 ये तो समझ में आएगा। हार्ट बीट हम लोग का सिस्टोलिक टोटल एक हार्ट बीट को कितना लगता है? 1 हार्ट बीट इक्वल टू 0.8 सेकंड, जिसमें सिस्टोलिक है 0.3 सेकंड का, डायस्टोलिक है 0.8 सेकंड। 5 हाँ। डिस्टोलिक सर तो कम है, इसका मतलब है कौन सा? 0.5। कहाँ कम है? एक हार्ट बीट इक्वल टू 0.8 सेकंड। अच्छा, एक हार्ट बीट, ठीक है। तो सिस्टोलिक हुआ 3 सेकंड का, डायस्टोलिक हुआ 5 सेकंड का, ठीक है। तो
तो हम आपको बताते हैं सिस्टोलिक कभी चेंज नहीं होगा, सिस्टोलिक सेम रहेगा, चेंजिंग आएगा तो डायस्टोलिक में, ठीक है। सिस्टोलिक कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा डायस्टोलिक में, ठीक है। सिस्टोलिक अपना 3 सेकंड लेगा ही लेगा। सर तो बीपी जो हम लोग नापते हैं तो हाँ। उसमें सिस्टोलिक को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, डिस्टोलिक को ज़्यादा ध्यान देना है ना। क्या है डिस्टोलिक से कोई दिक्कत नहीं क्या है दिक्कत नहीं, बताइए। वो तो सेम जाकर के ब्लड देगा बराबर। अगर देखिए किसी बता रहे हैं, अगर मान लीजिए सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो गया है और डायस्टोलिक 100 हो गया, ये डेंजर है। डायस्टोलिक जितना ज़्यादा उतना डेंजर। हाँ वही तो सर, डिस्टोलिक ज़्यादा डेंजर, डेंजर। सिस्टोलिक से सिस्टोलिक डेंजर दोनों है, लेकिन सिस्टोलिक से अगर डायस्टोलिक ज़्यादा तो ज़्यादा डेंजर। अच्छा, मतलब ठीक है। सिस्टोलिक भी 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग का क्या होगा कि व्हेन डायस्टोल टाइम डिक्रीज फीलिंग ऑफ हार्ट रेट डिक्रीज, जब डायस्टोलिक टाइम कम होगा, डायस्टोलिक टाइम कम होगा तो हार्ट को भरने का भी टाइम कम मिला, क्योंकि वो भरने के पहले ही पंप हो रहा, ठीक है। तो अगर हार्ट को भरने का टाइम कम मिला तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो टैकीकार्डिया में भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा, ब्रेडिकार्डिया में भी कार्डियक आउटपुट कम हो रहा, उसमें हार्ट रेट घट गया, ठीक, उसमें हार्ट रेट घट गया, इसमें हार्ट रेट, इसमें हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसमें हार्ट रेट ही कम हो रहा है, मतलब हार्ट पंप ही कम कर रहा है, ठीक, उसमें हार्ट पंप कम कर रहा है, 1 मिनट में मान लीजिए 60 से भी कम बार ही कर रहा है, तो भी कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि हार्ट रेट कर रहा है लेकिन ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ज़्यादा करने में क्या हो रहा है कि इसका वेंट्रिकल्स को जो डायस्टोलिक है उसमें हार्ट को फील होने का टाइम ही कम मिल रहा है, ठीक है। समझे, सिस्टोल मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट 3 सेकंड में अपना सारा काम कर दिया, लेकिन उसको फील होने का टाइम कितना चाहिए, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के पहले ही अगर पंप कर दे रहा है, इसका मतलब कि हार्ट को भरने का टाइम मिला नहीं, फील होने के पहले ही पंप कर रहा है। अच्छा, तो मतलब वो फैलने से पहले सिकुड़ जाएगा। हाँ, फैलने से पहले उसमें पूरा ब्लड भरने के पहले ही कॉन्टैक्ट कर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ब्लड अभी भरा नहीं, तो मान लीजिए कि हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, उसको 100 ml ब्लड को पंप करना है, भरा 60 ml, तब तक पंप कर दिया, तो 40 ml कम किया, तो 40 ml कम किया तो क्या हो, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग का हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है, हम लोग को ब्लड चाहिए वेन से मिला, लेकिन हार्ट को भी ब्लड चाहिए ना, तो कोरोनरी आर्टरी से मिलता है। अच्छा, वो हार्ट में अलग एक हाँ, हार्ट को अलग पूरा हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी है वो कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी। तो हमेशा याद रखिए कोरोनरी आर्टरी जब भी भरेगा तो डायस्टोल के टाइम में ही उसमें सप्लाई होगा। अच्छा, डायस्टोल के टाइम, हाँ, मतलब जब हाँ दबेगा तब। तो जब भी डायस्टोलिक फेज होता है उसी समय हम लोग का हार्ट को कोरोनरी आर्टरी को ब्लड मिलता है। तो यहाँ कार्डियक आउटपुट कम हो गया है तो मतलब कोरोनरी आर्टरी को ब्लड मिलेगा नहीं, और जब भी कोरोनरी आर्टरी को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग हार्ट से डेथ होने लगता है, और जब डेथ होने लगता है तो उसको इसीमिया, जब डेथ होने लगता है, मन में सेल को अभी ऑक्सीजन मिला नहीं, समझिए वो बेहोश होना चालू हो रहा है, वो इसीमिया का कंडीशन है, ठीक है। और जब डेथ हो गया तो इन्फ्रक्शन हो गया, मतलब वो सेल डेथ हो गया, वो इरिवर्सिबल है, मतलब उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। इस सीमिया तक आप हार्ट का मसल्स को ठीक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो इसीमिया तक मतलब जब डेथ होने लगा उस समय हम ठीक कर सकते, लेकिन अब डेथ होने के बाद हम नहीं ठीक कर सकते। नॉर्मल बात है कि कोई भी पेशेंट जब खराब होता है ना हॉस्पिटल में, आप तभी तक उसको बचा सकते हैं, मरने के बाद थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो हार्ट मर चुका, ये तो हमारा बताया था कि एनी टैकीकार्ड है ओवर। तो वो मरने का टाइम कितना रहता है सर, 4 मिनट? कौन सा? 10 मिनट हार्ट का नॉर्मली 30 मिनट के अंदर ही आपको उसको ये करना होगा, 30 मिनट? हाँ, 30 मिनट बहुत ज़्यादा है। जो CPR देते हैं सर, 30 मिनट के अंदर देना है। CPR अलग चीज हो गया, CPR में हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, हार्ट सडन ब्लॉक हो गया, उसको पंप करे बोल के हार्ट वो अलग नहीं कर। हाँ,
अच्छा, ये तो स्पीड वाला हो गया। स्पीड ज़्यादा होने से, स्पीड कम होने से क्या होता है? ठीक है, स्पीड कम हो गया तो भी कार्डियक आउटपुट कम, स्पीड ज़्यादा हो गया तो भी कार्डियक आउटपुट कम। अच्छा, दोनों में कम ही होगा आउटपुट। ज़्यादा हो तभी स्पीड कम हो तभी कम। अब चलिए इसको बताइए, ये रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर सर, रेगुलर है। हार्ट रेट बताइए इसका। चार साढ़े तीन। 75 देखिए ठीक से। हंड्रेड। तीन बॉक्स देगा, 3.5 बॉक्स भी देंगे। किसी में 3.5 देगा। अप्रोक्स 3.5 बॉक्स है। तो किसी सर लगभग सब 85 के बारे में। हाँ, 85 लगभग। हाँ, 80-85 के करीब है। ये बीट हम लोग का रेगुलर है, ये पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर पी के लिए क्यूआरएस है और हर क्यूआरएस के बाद एक टी है। इसमें बताइए रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर तो है सर, लेकिन टेकीकार्डिया है, रेगुलर है, लेकिन और भी कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? देखिए तो ठीक से। हाँ, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और कुछ देखिए ठीक से, ध्यान दीजिए। पहले इसी का ग्राफ को याद करिए। पी वेव पी वेव नहीं बना हुआ है, पी वेव है ही नहीं इसमें, सिर्फ क्यूआरएस। और क्यूआरएस में क्या है? ब्रॉड है। नहीं, ये टी वेव है, सिर्फ टी वेव है ही नहीं। टी वेव तो टाइमिंग टी अलग है। टी। हाँ, सिर्फ टी बन रहा है, हर क्यूआरएस में एक टी बन जा रहा है, इन पी वेव को बनने का मौका ही नहीं मिल रहा। जैसे हार्ट रेट बोलिए। पी और ये इसके लिए टी वेव बना, पी वेव नहीं बना। टी वेव कहाँ बन रहा है? एक है और ये बॉक्स है, ध्यान से देखिए, एक बॉक्स और आधा बॉक्स है, लगभग 1.5 बॉक्स आ रहा है। बताइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से एक बार बताइएगा, रेगुलर है कि इरेगुलर है? इरेगुलर है। ठीक, पहले हार्ट रेट बताइए। इरेगुलर है, अलग अलग है। यहाँ पे तो ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्यूआरएस बनने से बना ही नहीं। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि रेगुलर की इरेगुलर है, ये तो पता चल रहा है सबको। वहां पे क्यूआर से वाले से इरेगुलर होगी ना सर? नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस गैप देखिए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बॉक्स है, 1 2 जी सर। 1 2 1 2, यहाँ बनना चाहिए था, जी सर। यहाँ ना बन के यहाँ बन रहा है, इसलिए इरेगुलर होगी। इरेगुलर हो गया। इसको बताइए, पूरा रेगुलर सब में नहीं बना है। काम नहीं बना है। ओह, मतलब दूर हो गया सर, लंबा हो गया। पहले बॉक्स तो काउंट करिए, रेगुलर है इरेगुलर है, पहले बॉक्स काउंट करिए। सर बॉक्स 5 है सर। देखिए 60 अप्रॉक्स 5 बॉक्स है सब में, 5 बॉक्स है सब। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है, रेगुलर है, 5 बॉक्स है, रेगुलर है। 5 बॉक्स है मतलब 60, 300 डिवाइडेड बाई 5, 60। ये बताइए
हमको रेगुलर है कि इरेगुलर है वो बताइए बस। इरेगुलर है सर। इरेगुलर कैसे बताइए? बताइए। एगो छोटा हो गया, एगो बड़ा हो गया, एगो बॉक्स कम है, एक में ज्यादा है। ये हुआ मेंटल लैंग्वेज, छोटा हो गया बड़ा हो गया नहीं, नंबर ऑफ बिग बॉक्स कम है। एक में कम है और एक में ज्यादा कोई बॉक्स है। हाँ हमेशा ये याद रखिए। और इसमें लाइन ऐसे 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 बना सकते हैं। क्या बोले? नीचे वाला बी और टी ये वाला हाँ हम बताएं, ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसको हम बताएंगे। पहले रेगुलर इरेगुलर हार्ट बीट रिदम कौन सा है पहले उसको देख लीजिए, ये पर क्लियर कीजिए। ये बताइए रेगुलर सर। इरेगुलर है सर। इरेगुलर है सर। कैसे रेगुलर है सर? किसी में 3 गो कंप्लीट है, किसी में 3 गो कंप्लीट है। ध्यान से देखिए, आगे पीछे है। 1 2 3 1 2 3 1 2 इधर भी है इधर भी है। अच्छा मिला दोनों में देखिए, इधर भी 1 2 कैसे इधर सर इधर वाला सर एक ही बॉक्स मिलती है सर। कहाँ पे बॉक्स हो रहा है? तीसरा नंबर तीसरा तीसरा नंबर सर, तीसरा क्यों आ रहा है? तीसरा हाँ 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 सर, वहाँ पे एक ही बॉक्स कैसे हो रहा है? एक बॉक्स हुआ, 2 दो बॉक्स हुआ, इधर देखिए 3 बॉक्स इधर है और 1 बॉक्स इधर है, 4 बॉक्स हो रहा है। एक ही बॉक्स कम है ना, एक ही बॉक्स कम है तो रेगुलर है सर। इसका हार्ट बीट कितना होगा? 100। इसमें बताइए। 6 बॉक्स है। ये गुना करे से क्या देना। 100 सर। और ये तो नीचे 1 2 3 4 5 6 इधर भी इतना है, इधर भी मतलब लगभग 7 बॉक्स। ठीक है, यहाँ भी वही 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स है। पहले तो दोनों में 7 बॉक्स मतलब रेगुलर है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 42 के करीब में आएगा, मतलब ब्रेडिकार्डिया। और याद रखिएगा से डिवाइड नीचे कम हुआ, ऊपर से कम के नीचे डिवाइड वाला सीखेगा ना। ये क्या दे? ये टी वेव, तो इसमें पी बन रहा है सर। ये क्या बन रहा है? वो पी वेव है सर। ये टी है। सर वो पी वेव है सर। टी वेव हमेशा छोटा बनेगा, नीचे आ गया। ये लीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्या बताया थे, हर लीड का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे लीड 1 का अलग, लीड 2 का अलग, लीड 3 का अलग। ठीक है, वो हम बताएंगे कि कौन सा लीड में, जैसे AVR ये हमेशा नेगेटिव बनता है, लीड 1 लीड 2 लीड 3, उसके बाद आता है AVR। AVR में हमेशा नेगेटिव रहेगा। कहाँ है ग्राफ को पीछे दीजिए। देखिए ये AVR है, उल्टा है, AVR हमेशा उल्टा रहेगा। ठीक सर हम है, लोग देखना कौन सा है सर? देखना सबका है, सबका अलग अलग काम है, देखना आपको सबका है। लीड 1 का अलग, लीड 2 का अलग, लीड 3 का अलग। ये मान लीजिए कि टोटल कितना है, वो 6 लिम लीड हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 6 चेस्ट लीड हुआ। तो मान लीजिए कि किसी घर में गार्ड लगाया जाता है, एक गार्ड से तो काम होगा नहीं, कोई उस कोने में, कोई उधर है, कोई इधर है। तो इसी तरह हार्ट को एक 12 है, मतलब 12 तरह से अलग अलग इस साइड से देख रहा है हार्ट को। ठीक है, तो देखना सबको है, सबसे हमको देखना है, मतलब सबसे हमको अपना इंफॉर्मेशन लेना है कि पहले देखना है कि लीड कौन सा, लीड कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए ये बताइए। रेगुलर, ठीक। और हार्ट बीट का अप्रॉक्स कितना होगा? कितना बॉक्स है इसके अंदर पहले ये बताइए। 3 बॉक्स। 3 बॉक्स, ठीक है। 300 3 है तो हम डायरेक्ट 300 पर 3 से डिवाइड करेंगे ना, 100। 300 ये की हो डबल 3 गो रेगुलर है। 300 डिवाइड कितना बॉक्स है इसमें? बता रेगुलर बता दें।
छः है, छः है मतलब एक बिग बॉक्स बराबर कितना होता है? एक बिग बॉक्स इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स। इसमें कितना है? 6 है। हम 1 बिग बॉक्स लेके चलेंगे, 1 big box. मतलब क्या है? ये 300 है। ये क्या है? दो बिग बॉक्स, दो बिग बॉक्स। हाँ तो बहुत लंबा हो गया सर, तो बन जाएगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 गो बिग बॉक्स। हार्ट रेट सही है इसका? नहीं। ये पेशेंट जाने का तैयारी कर रहा है। तो अभी भी तैयारी ही कर रहा है। हाँ, अभी तैयारी ही कर रहा है। हाँ सर, हम समझ यार। ये बताइए, ओ, ये हो गया। इसमें बताइए। Irregular. इर्रेगुलर है सर। इसमें 5 है, इसमें 3। अच्छा, इरेगुलर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैसे बताए थे? बिग बॉक्स को देखते हैं सर कि हाँ, ये तो आप रेगुलर का बता रहे थे। रेगुलर में डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। मतलब अगर रेगुलर है तो 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बिग बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव। ठीक है, कि 2 आर वेव के बीच में जितना बिग बॉक्स है 300 में उससे डिवाइड करेंगे। ये हुआ रेगुलर। या 1500 में नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स जो रेगुलर है। इरेगुलर में हमेशा याद रखिएगा 30 बिग बॉक्स में, इरेगुलर में 30 बिग बॉक्स में जितना आर वेव बना है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 बॉक्स हुआ नहीं, या काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 30 बॉक्स है। 30 बॉक्स में कितना आ रहा है? 7 70। ठीक है, इसमें जो है इरेगुलर में नंबर ऑफ आर वेव, ठीक है, इन टोटल 30 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाई 10। क्या बोले? कौन सा है? ये वाला इर्रेगुलर हुआ सर। इरेगुलर में 30 गो बॉक्स को 30 बिग बॉक्स में 30 बिग बॉक्स में 30 टोटल जितना आर वेव आएगा उसको काउंट कर लेंगे। 7 गो हमारे काउंट साथ है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे। हमेशा 10 से डिवाइड करेंगे। काउंट से क्या हुआ? हाँ, 30 गो का 7 10 से काउंट मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 30 गो का 7 से 10 काउंट से करेंगे। multiply करेंगे। बस 10 फिक्स है, 10 से ही करेंगे। ठीक है, जितना आर वेव आएगा। हाँ, 30 बिग बॉक्स में जितना आर वेव आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से multiply अच्छा, ये मेथड हम लोग इरेगुलर और रेगुलर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड हमेशा रेगुलर में ही कर सकते हैं। ठीक है, इरेगुलर में आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसमें आप काउंट ही कैसे करिएगा? यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, किससे करिएगा? तो इसीलिए इरेगुलर में 10 से हाँ, डिवीजन मेथड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड रेगुलर में यूज करेंगे। ठीक, डिवीजन मेथड लेकिन दोनों में यूज कर सकते हैं, सर रेगुलर और 70 इरेगुलर। आया। क्या बोले? सर जैसे इसमें 70 आया 70 है। तो ये 70 30 हार्ट रेट आया सर। इस दूसरा 30 गो बिग बॉक्स ना, ये 70 7 गो आर है, आर वेव है, तो 30 7 30 7 क्यों? 30 को छोड़ दीजिए, बिग 7 बॉक्स को में ओ 7 7 को को अब 7 को पकड़ेंगे, 7 को 10 10 से से गुणा करेंगे। गुना करेंगे। 7 को 10 से गुना और करेंगे। 8 है तो 8 को 10 से गुना करेंगे, कितना होगा? 80। ठीक, यानी सर ये जैसे 70 आया, इरेगुलर को हार्ट रेट आया। इरेगुलर। इरेगुलर ये हार्ट रेट आया 70 हाँ, का है। हाँ, हार्ट रेट। हार्ट रेट है। ठीक है, ये वाला बताइए। रेगुलर है
रेगुलर है, ठीक है। और हार्टबीट इसका हार्टबीट कितना होगा? 150। ठीक ठीक। ये वेंट्रिकल हार्ट बीट को इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ये है? जाने वाला है सर। ये क्या है? ये जाने वाला है। ये चला गया था। ये चला गया। चला गया। एक बज गया सर। ये तो नॉर्मल हार्टबीट है, ठीक है। ये ब्रेडिकार्डिया। ये ब्रेडिकार्डिया, ये ब्रेडिकार्डिया। सर इतना ही दिमाग में रहेगा सर, और नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट सर इसको एक फोटो खींचनी है। इस सब में एक नॉर्मल ये ये फोटो एक आदमी फोटो खींच के डाल दो। पहले देगा तो खींचिए, ग्रुप में डाल दीजिए। जूम करके